हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 से लेके दैट इज 7 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जांपल क्वेश्चन, तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है that is find the value of other 5 trigonometry function in exercise 1 to 5। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में that is 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को क्या फाइंड करना है that is 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें से आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं that is ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो 6 होता है। that is एक तो होता है आपका sin x cos x, उसके बाद आता है tan x, उसके बाद cosec x, उसके बाद sec x, उसके बाद आता है cot x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से आप लोगों को cos x का वैल्यू प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये cos x का वैल्यू दिया है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इसमें आपको बेसिक्स फॉर्मूला का यूज होगा और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट का यूज होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट अगर पता नहीं है तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग मेरे वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट जो था वो क्या था, देखिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये 4 क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होगा क्या होगा पॉजिटिव। अब बचता है सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दैट इज ए, आपको एक ट्रिक बताया था मैंने इसको याद करने के लिए, ठीक है। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी आराम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बाय द ट्रिक दैट इज ए एस टी सी, ऐसे याद रखिएगा ASTC। अगर आपको ये चीज याद रहता है ASTC तो आप लोग ये सारा क्वाड्रेंट कंसेप्ट इजीली सीख पाओगे, ठीक है। तो ए से मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है आपका साइन और कोसेक। साइन और जो कोसेक होगा, साइन और ये देखिए इसके नीचे कौन है कोसेक, तो साइन और कोसेक क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टी है, तो टी मतलब 10 और कोड क्या होगा आपका पॉजिटिव, 10 और आपका कोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सी मतलब क्या होगा दैट इज सी मतलब आपका कॉस, दैट इज यहाँ पे कॉस और आपका सेक। कॉस और सेक क्या होगा, कॉस और सेक क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है उसको लिख लेते हैं दैट इज कॉस एक्स इक्वल टू क्या दिया है -1/2, ठीक है। तो अगर cos x का वैल्यू -1/2 है तो हम लोग ये cos x से हम लोग क्या निकाल सकते हैं दैट इज यहाँ पे देखिए cos किसके ऊपर है sec का, तो cos और sec में रिलेशन था दैट इज sec x इक्वल टू क्या होता है 1/cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं sec x का वैल्यू। sec x इक्वल टू क्या होगा 1 क्या होता है फॉर्मूला cos x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं sec x इक्वल टू 1/cos x का वैल्यू कितना है -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा sec x इक्वल टू ये जो -1/2 है यहाँ पे देखिए नीचे क्या है 2, ये ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा -2/1 और वी कैन से हमारा sec x का वैल्यू कितना आएगा -2 ओनली, ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग
साइन एक्स निकालेंगे, बिकॉज कॉस और साइन के बीच में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए, हम लोग जानते हैं वी नो दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को सिंगल छोड़ूं तो ये प्लस है, ये वाला उत्सर्जन से क्या होगा माइनस, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1, ये प्लस था इससे गया तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं अब साइन एक्स को सिंगल छोड़ूं तो ये स्क्वायर उत्सर्जन से क्या होगा रूट आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं वैल्यू पुट करता हूं कॉस एक्स का जो हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना है देखिए -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर, और साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 1 का 1 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये दैट इज 1 के साथ भी है 2 के साथ भी है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अब क्या होगा साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 1 जब 4 हो जाएगा माइनस 1 1 जब कितना होगा 1 होगा, तो ये कितना आ गया दैट इज साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 कितना होता है दैट इज 3, और नीचे कितना है 4। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, अब ये जो रूट है इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो अगर रूट 3 करे तो हमारा रूट 3 आएगा क्योंकि रूट 3 का वैल्यू नहीं होता है, और रूट ओवर 4 का वैल्यू क्या होता है दैट इज 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू आपका क्या आया प्लस माइनस रूट 3/2। अब ये साइन एक्स का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम लोग को साइन एक्स का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों वैल्यू प्रोवाइडेड है, प्लस माइनस आया, तो ये साइन एक्स का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा वो पता चलेगा आपको, ये दैट इज क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट देख के, देख कौन सा क्वाड्रेंट में मेंशन है दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और 40 पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है नेगेटिव, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज सिंस x lies in third quadrant, तो सिंस x lies in the third quadrant, अगर हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में x lies in the third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 10 और 40 पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव, तो हमारा साइन x का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे नेगेटिव, तो देयरफॉर हमारा साइन x क्या आ जाएगा दैट इज माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया साइन एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा है वो निकालते हैं, तो अब हम लोग जानते हैं दैट इज अगर साइन का वैल्यू आ गया तो हमारा कोसेक एक्स भी आ जाएगा, क्यों, बिकॉज साइन और कोसेक में रिलेशन है, क्या रिलेशन है दैट इज कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज कोसेक x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/sin x का वैल्यू कितना देखिए -√3/2, तो -√3/2। तो अब हम लोग जानते हैं जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, ठीक है ना, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा -2/√3, ये वैल्यू आ गया कोसेक x का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा sin x आ गया, कोसेक x भी आ गया, cos x आ गया, sec x भी आ गया। ठीक है, क्या बचा दैट इज tan x और cot x बचा है। ठीक है, तो हम लोग tan x निकाल लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं tan x इक्वल टू क्या होता है दैट इज sin x cos x आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए sin x का वैल्यू क्या है, तो sin x का जो वैल्यू है वो है आपका -√3/2, ये वाला लेना है साइन वाला। ठीक है, -√3/2, और हमारा cos x का वैल्यू कितना है देखिए, तो cos x का वैल्यू जो है वो है -1/2, तो -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल,
तो यहाँ पे हमारा 10x का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज √3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आगे किसका वैल्यू, दैट इज 10x का। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज cot x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 10x आ गया तो हमारा cot x भी आ जाएगा, तो देयरफॉर हमारा cot x इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला था दैट इज 10 और cot में रिलेशन था 1/10x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, cot x इक्वल टू 1/10x का वैल्यू कितना है, देखिए √3, तो ये हमारा cot x का वैल्यू आ चुका 1/√3। ठीक है, तो आई होप आपको ये दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, और ये आपका रफ है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।